बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे नाज़रीन, फूड सीक्रेट रेसिपी .1 चैनल में आपको खुश आमदीद। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम बनाएंगे ऑरेंज का जैम। अपने घर में बनाएं, इंशाअल्लाह सस्ता भी पड़ेगा और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। सबसे पहले हमने ये एक ऑरेंज ले लेने हैं। तकरीबन हम बना रहे हैं तकरीबन 4 से 5 दर्जन है हमारे पास तकरीबन। अच्छी तरह इसको धो लेंगे। धोने के बाद मैं बताता हूँ आपने इसकी कटिंग किस तरह करनी है। तो माल्टे ख़रीदते हुए हमने कुछ बातों का ख्याल रखना है। बहुत आला किस्म के हमने नहीं लेने, क्योंकि हमने जैम बनानी है। तो बहुत लो भी नहीं लेने, जो मिडल होते हैं वो आपको, आप मंडी जाएंगे वहाँ पर आपको होल सेल में सस्ते मिल जाएंगे। ये जो मौसम है इसमें आप यानी ले सकते हैं, बना सकते हैं और आपको आगे चल के 3-4 माह ये काम आएंगे। आप इसका स्क्वैश का जूस भी बना सकते हैं। हमने तकरीबन ये लिए हैं 4 दर्जन है तकरीबन, गिनती नहीं की, अंदाज़न आपको बता रहे हैं। आपके सामने है, ये पिक्चर चल रही है आपके सामने। अच्छी तरह धो लिया है, यानी कि हाथ मार के इसको दबाना नहीं, इसको आपने पानी डाल के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हाथ मार के इसको धो लेना है। कटिंग हमने इसकी इस तरह करनी है। देखें, ये कटिंग को अच्छी तरह देख लें, दूसरी तरह नहीं आपने काटना। ये देखें, इसकी कटिंग करके इसके पीसेस आपके सामने रखे जा रहे हैं। सबको पहले आपने एक दफ़ा काट लेना है। ये देखिए, तो सारे हमने एक दफ़ा काट के रख लिए हैं। अब जब इसका जूस निकालेंगे उससे पहले हमने एक बात का ध्यान रखना है, इसके जो बीज हैं ये हमने निकाल लेने हैं। इसको आप छुरी की मदद से भी निकाल सकते हैं इस तरह, तो क्योंकि बीज इसमें नहीं आने चाहिए, या कांटे की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद जूस निकालने का प्रोसेस है। इसका जूस हम हाथ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए आपके सामने, इस तरह आपने इसका जूस निकालना है। और गूदा इसका आपने ज़ाया नहीं करना, वो हमें चाहिए। बीज निकालने के बाद भी थोड़े बहुत बीज आ जाते हैं, उसको हम साथ साथ निकालते जाएंगे। आपको दिखाएंगे कैसे हमने गूदा भी निकाला है इसका और जूस भी निकाल लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जूस भी इसका निकाल लिया है और ये गूदा भी देखें आपके सामने पड़ा हुआ है, ज़ाया नहीं किया। ये जूस है यानी माल्टे का, और ये गूदा है और चीनी है। अच्छा, इसमें हमें चीनी कितनी चाहिए? चीनी हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन 4 दर्जन है ना, तो आपके सामने एक बाउल है यानी कि जूस का, तो गूदा है, तो इसमें चीनी हम डाल रहे हैं 1 किलो। ये जैम बनाने में आप 1 किलो चीनी काफ़ी है, इतनी डालें से ज़्यादा ना डालें। अगर आपने स्क्वैश वगैरह बनाना है, वो मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें चीनी ज़्यादा पड़ेगी। अब क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली। अब जो हमने जूस निकाला है, सबसे पहले इसको हम एक बर्तन में डालेंगे और इसको पकाने के लिए चूल्हे के ऊपर रख देंगे। और एक बात का और ख्याल रखें, जब आपने बर्तन इस्तेमाल करना है तो बर्तन आपने स्टील का इस्तेमाल करना है। तो स्टील के बर्तन में जूस डाल देंगे और चूल्हे के ऊपर रख देंगे। ये स्टील का बर्तन इसलिए कहता हूँ कि जो आपका शरबत है या कोई आप जूस बनाते हैं वो काला नहीं होगा। तो ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब पे आप छान के देख लें, कोई नहीं बताएगा आपको। गूदा भी इसके अंदर आप शामिल कर देंगे। ये जो मैं आपको स्टील के बर्तन का बता रहा हूँ, ये जो कारीगर होते हैं जिनसे हमने काम सीखा होता है, ये मैंने सीखा हुआ है, तो वो ही बताते हैं। तो अब क्या करेंगे, चूल्हा जला देंगे और इसको दरमियानी आँच यानी थोड़ी सी तेज़ और बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, जो यानी कि आपके बर्तन के नीचे नीचे रहे, तो आपने इसको 40 मिनट कम से कम पकाना है। चीनी साथ ही शामिल कर दें, चाहे आगे चल के शामिल कर दें, हमने साथ ही शामिल कर देनी है। आपको बताया मैंने, हमने इसके अंदर 1 किलो या थोड़ी सी कम चीनी डाली है इसके अंदर। हम ज़रा कम इस्तेमाल करते हैं, वरना आप किलो भी डाल सकते हैं। ये 800 ग्राम है तकरीबन, या 900 ग्राम होगी। तो उसके बाद चूल्हा जलाएंगे, इसको पकने देंगे तकरीबन कोई 40 मिनट। तो 2-4 मिनट पहले आप हिलाते रहें ताकि चीनी नीचे जो बैठी हुई है वो जल ना जाए। जब ये चीनी प्रॉपर यानी कि आप ये मिक्स हो जाएगी, फिर आप चाहे इसको 2 मिनट के बाद देख लें आगे, ज़रा पास ही रहें, इसको पकाएं तकरीबन 40 मिनट। तो 40 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो दरमियान में एक काम हमें याद आ गया, वो ये है कि लीमू आपने इसके अंदर शामिल करना है। ये देखिए अभी
5-7 मिनट हुए पकाते हुए, तो लींबू लेकर उसका रस निकाल लें, आधे लींबू का, वो इसके अंदर शामिल कर दें। उससे ये होगा कि ये यानी ख़राब नहीं होगा, 3-4 माह ये ख़राब नहीं होगा। आपने इसको पकाना है, जो मैंने आपको टाइम दिया है 40 मिनट। तो तकरीबन 30 से 32 मिनट या 35 मिनट करीब हो चुके हैं। ये देखें, ये गाढ़ा होता जा रहा है। अभी ये मुकम्मल तैयार नहीं हुआ, अभी इसको उतारना नहीं है, अभी इसको 5 मिनट और पकाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब देखें ये तैयार हो गया, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, इसको उतार लेंगे। इसको इतना भी गाढ़ा नहीं करना कि चम्मच से हिले ना, क्योंकि जब गरम गरम होता है ये थोड़ा सा ये नरम होता है, जब ये ठंडा हो जाता है तो सख्त हो जाता है। ये देख लें, इतना सा आपने इसको नरम करना है। उसके बाद क्या करेंगे, ठंडा करके इसको फिर आप किसी जार में महफूज कर लेंगे। ये आपको थोड़ा सा यानी कि कम गाढ़ा नज़र आ रहा है, भाई इतना ही रखना है। जब ठंडा हो जाएगा, पड़ा रहेगा, ये सख्त हो जाएगा। ज़्यादा सख्त बना के डालेंगे तो आपको वो बोतल से निकलेगा ही नहीं। ये जार के अंदर इसको महफूज कर लेंगे। ये आपके सामने ये देख लें। थोड़ी देर बड़ा रहेगा, जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपको इसके ऊपर लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, ब्रेड हम ले आए, देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। इसको लगा के आप खा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। मज़ीद को आपने यानी कि राय लेनी हो तो आप यानी कि कमेंट के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। तो फूड सीक्रेट रेसिपी.1 चैनल, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें, आगे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ की वुसअत अता फरमाए, रिज़्क़ की तंगियाँ दूर फरमाए। दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।